प्रश्न है कि एकांत में ध्यान करते समय भय क्यों लगता है, और दूसरा आपकी मेडिटेशन की फीस कितनी है। तो पहले मेडिटेशन की फीस पर बात कर लेते हैं, फिर भय क्यों लगता है उसके संदर्भ में जानेंगे। मेरे मेडिटेशन की फीस के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सत्य का, धर्म का, परमात्मा का, ध्यान का सौदा नहीं करता, यानी कि मेरे मेडिटेशन की फीस कुछ भी नहीं। बच्चे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं। आप इतनी सी कृपा करें कि आप उसे पूरा देख लिया करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर कर दिया करें। इतना सा सहयोग, इतना सा समर्थन बनाए रखें। बाकी कोई भी फीस आपसे वसूली नहीं जाती। आपकी यदि इच्छा है, स्वयं को जानने की इच्छा है, स्वयं की जागृति के लिए और सत्य के प्यास के लिए आप तड़प रहे हैं, तो आपका स्वागत है। कोई भी पैसा आपसे वसूला नहीं जाएगा, बल्कि आपको और जो मैं सुविधाएं दे सका उसे और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, और सुविधाएं देने की कोशिश करूंगा। तो आइए जानते हैं कि ध्यान करते समय हमें भय क्यों लगता है और किस तरह के भय हमें सताते हैं, परेशान करते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लो कि दुनिया में जिसका करोड़ों लोग साहस नहीं जुटा सके, उसका साहस तुमने कर दिखाया है। अपनी खोज में निकले हो, स्वयं को जगाने की चेष्टा में हो, कोशिश में लगे हुए हो। तो छोटे मोटे भय, छोटे मोटे खतरे आपकी शोभा बढ़ाते हैं, ना कि उनसे परेशान होने की आवश्यकता। प्रत्येक प्रबुद्ध आदमी के संदर्भ में जो आत्मा को उपलब्ध हुआ, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ, उसके संदर्भ में शैतानों की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। और ये शैतान कोई और नहीं, मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं जो इतनी ताकतवर हैं कि उनके हाथों से जब शरीर का नियंत्रण छूटता है तो वे अंतिम कोशिश तक आपके साथ युद्ध करती हैं, लड़ती हैं। वे नहीं चाहती कि आप आज़ाद हो, और आप ना आज़ाद हों इसके लिए वह तमाम तरह के भय निर्मित करते हैं। तो यहाँ भय तीन तरह के देखने को मिलते हैं। एक तो भय जो मानसिक प्रवृत्तियाँ निर्मित कर रहे हैं, बुद्ध के संदर्भ में कथाएँ, और भी अनेकों साधु सन्यासियों के संदर्भ में कथाएँ, कहानियाँ हैं कि मन किस सीमा तक जाकर आपकी परीक्षा लेता है। तो एक तो मानसिक प्रवृत्तियाँ आपको परेशान करेंगी, अनेकों तरह के भ्रम, अनेकों तरह के भय निर्मित करेंगी, लेकिन वह वास्तविक नहीं होंगे। तो पहला भय तो मानसिक प्रवृत्तियों से पैदा होता है, और दूसरा भय वास्तविक है। ये भय अदृश्य ऊर्जाओं की ताका झाकी से निर्मित होता है, इनसे भी घबराने की आवश्यकता नहीं। एक बात समझ लो, यदि मैं आपको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता हूं तो आंखें बंद करके बैठो, आंखें खोल कर बैठो, मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे यदि नुकसान पहुंचाना है तो मैं नुकसान पहुंचा दूंगा। यही बात मैं अदृश्य ऊर्जाओं के संदर्भ में कह रहा हूँ कि यदि कोई नुकसान पहुँचाने की चेष्टा करेगा और वह सक्षम है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है, तो निसंदेह आपको नुकसान पहुँचा देगा, चाहे आप आँख बंद करके बैठो या ना बैठो। लेकिन मेरा भरोसा रखना कि यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो अदृश्य ऊर्जाएं ताका झाकी करने जरूर आएंगी, लेकिन कोई भी ऊर्जा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप मरेंगे नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अदृश्य ऊर्जाएं किस भांति ताका झाकी करते हैं, जैसे उनको लगता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो वह ताक झाक करने के लिए आती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका फ़ोन बढ़िया हालत में है, उसका लॉक खुल जाता है, और भी एक्टिविटी उसमें शुरू हो जाती है। अचानक से ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, गर्म हवा के झोंके आ रहे हैं, कोई आसपास से गुजर रहा है, अजीब सी आवाज़ें महसूस हो रही हैं। तो ये अदृश्य ऊर्जाओं की ताका झाकी है। जो करते हैं वह मेरी बात को समझेंगे, और जो नहीं करते हैं, जिन्होंने कभी इस ओर प्रस्थान नहीं किया, ध्यान के मार्ग पर प्रशस्त नहीं हुआ, तो वह मेरी बात को नहीं समझे। जो करते हैं वह समझ रहे होंगे मेरी बातों को। ऐसी चीज़ें यदि आपके साथ होनी शुरू हो गई तो यह इस बात की सूचना देता है कि आपके अंदर कुछ बहुत तेज़ी से निर्मित हो रहा है, जो इतनी शक्ति रखता है कि कोई दूसरा चाहे भी तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, लेकिन उस शक्ति तक अभी आपकी पहुंच नहीं बन पाई। तो ये भय तो लगेंगे, भय तो बने रहेंगे, लेकिन इनसे घबराना नहीं। इस बात का भरोसा रखना कि सही मार्ग पर, और डटे रहना, भागना मत छोड़कर। डटे रहोगे तो पालोगे, उपलब्ध हो जाओगे, बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यदि छोड़कर भाग गए तो फिर खत्म सब कुछ। भय भी लगना बंद हो जाएगा, हर चीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर उसी हिसाब से चलना शुरू कर दिया तो अब आवश्यकता है नहीं। ना तो मानसिक प्रवृत्तियों को आवश्यकता है कि आपके लिए भ्रम तैयार करें, और न किसी और को आवश्यकता है कि आपके लिए कुछ ताका झाकी करें। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अदृश्य ऊर्जाएं जब आप दृढ़ संकल्प होकर ध्यान में बैठना शुरू कर देते हैं तो आपकी मदद के लिए होती है, आपको और ऊंचाई तक ले जाने के लिए होती है। तो इस बात का भरोसा रखना, मरोगे नहीं, डटे रहना, पीछे मत हटना, और जितने भी भय आए उन्हें फेस करो, उन्हें सामना करो। प्रत्येक भय धराशायी होकर गिरता रहे। जो भी भय निर्मित होगा धराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा। आप बने रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो भय आएंगे, आने दो। वह इस बात की सूचना दे रहे हैं कि एकदम सही मार्ग पर,
तो इस मार्ग को मत छोड़ना, बने रहना। और भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछना।